हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। देखो, संख्याओं में कुछ नियम होते हैं जिन नियमों को जानना हम लोगों को बहुत आवश्यक है और वो नियम काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो देखेंगे जैसे कुछ संख्याएं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं तो उन पे कौन कौन से नियम लागू होंगे, पूर्णांक संख्याएं हैं तो उन पे कौन कौन से नियम लागू होंगे, आगे हम लोग देखेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि पहले कौन कौन से नियम हैं। तो उसमें पहला लॉ होता है संवरक नियम, जिसको क्लोजर लॉ बोलते हैं। संवरक नियम में ये होता है कि मान लो कि यदि ए और बी किसी कोई भी संख्या के परिवार से है, यहाँ परिवार से मतलब है कि जिससे नेचुरल नंबर हो या फिर इंटीजर हो, यानी कि प्राकृतिक संख्या हो या फिर पूर्णांक हो। तो यदि ए और बी जिस भी परिवार से हो तो उनका उन दोनों संख्याओं का योग भी यदि उसी परिवार से आता है तो उन पे संवरक नियम लागू होगा। जैसे या फिर उनका मल्टीप्लाई करने पे यदि वो उसी परिवार की संख्या आती है तो वो भी उस पे वो संवरक नियम यानी कि क्लोजर लॉ लागू होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही होता है। ये दूसरा लॉ होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम यानी कि कम्यूटेटिव लॉ। इसमें होता है, इसमें इसके नाम से भी पता चल रहा है क्रम विनिमय नियम, यानी कि क्रम का विनिमय होगा, क्रम का अदला बदला होगा। तो यहाँ पे यदि मान लो दो संख्याएं हैं ए और बी, यदि उनका योग करते हैं तो उनका यदि क्रम बदल के भी योग किया जाए तो उनका योग भी यदि उतना ही आएगा तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन होगा। या फिर मल्टीप्लाई हो या फिर सब्ट्रैक्शन हो या फिर डिवीज़न हो, गुणा भाग जोड़ और घटाने में चारों में अप्लाई करके बारी बारी से देखना है कि ये नियम किस किस पे लागू हो रहा है। अब तीसरा नियम होता है साहचर्य नियम, जिसको एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं। साहचर्य नियम में तो पहले तीन संख्याएं होंगी। तीन संख्याओं में पहली संख्या को यदि दूसरी और तीसरी संख्या के योग में जोड़ा जाए तो उनका योग भी उतना ही होगा जितना कि पहली और दूसरी संख्या को जोड़कर उसको तीसरी संख्या में जोड़ा जाए। यदि ऐसे होंगे तो ये सहचर्य नियम कहलाएगा। उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में होगा, यदि ए गुणते ब्रैकेट में बी गुणते सी है तो ये इक्वल होगा यदि ए गुणते बी गुणते सी के। यदि ये इक्वल होगा तो वो सहचर्य नियम उस संख्याओं पे लागू होगा। अब चौथा नियम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि वितरण नियम या फिर बंटन नियम भी बोल सकते हो उसको। इसमें इसके नाम से पता चल रहा है वितरण नियम, यानी कि वो मतलब बंट जाएगा, सब में बढ़ जाएगा। जैसे कि इसमें तीन संख्याएं होती हैं, यदि ए गुणते ब्रैकेट में बी प्लस सी, यानी कि ए का मल्टीप्लाई है बी और सी के योग में, ए का मल्टीप्लाई है बी और सी के योग में, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यानी कि बंट जाएगा। ये हो जाएगा ए गुणते बी प्लस ए गुणते सी में। यदि ये दोनों बराबर आता है तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लागू होगा। अब पांचवा होता है योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। इसमें जो जीरो होता है, जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है, यानी कि योगात्मक तत्समक। योग जैसे ए में यदि जीरो को जोड़ते हैं तो ए ही प्राप्त होगा, या फिर 5 में जीरो को जोड़ेंगे तो 5 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से योगात्मक तत्समक जीरो को कहते हैं। सेम इसी प्रकार से गुणात्मक तत्समक होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गुणात्मक तत्समक जो होता है एक होता है, यानी कि किसी भी संख्या में यदि हम लोग एक से गुणा करेंगे तो उतना ही प्राप्त होगा, इसलिए एक को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। जैसे हम लोग ए में एक से गुणा करें तो ए प्राप्त होगा, तो ये गुणात्मक तत्समक के रूप में एक को कहा जाएगा। अब सातवां होता है योगात्मक प्रतिलोम।
योगात्मक प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स, यहाँ पे प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा और योगात्मक का मतलब योग, यानी कि योग का उल्टा। इसको योज्य भी बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम। यानी कि जो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब, जिसे मान लो ए है, ए कोई भी संख्या है तो ए का योगात्मक प्रतिलोम माइनस ए होगा। ठीक। अब आठवां होता है उसी प्रकार से गुणात्मक प्रतिलोम, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। ए का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/a, यानी कि कोई भी संख्या होगी वो एक के बटे में चल जाएगी, एक ही बटे में चली जाएगी, 1/a हो जाएगा। जिससे 5 का यदि हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम निकालें तो वो होगा 1/5। ऐसे ही होता है। तो इस तरह से ये 8 नियम हैं। इन नियमों का अप्लाई करेंगे हम लोग संख्याओं पे और देखेंगे कि जैसे प्राकृतिक संख्याओं पे कौन कौन से नियम लागू होंगे, पूर्णांक पे कौन कौन से नियम लागू होंगे, यही देखना है हमें। ठीक।